कुरब में सरकारी काफिले पर फायरिंग, असिस्टेंट कमिश्नर और 3 पुलिस एहलकार जख्मी हो गए। जख्मी असिस्टेंट कमिश्नर रेवेन्यू सईद मन्नान को ऑपरेशन थिएटर मुंतकिल कर दिया गया। सरकारी काफिला अपर कुरम में 2 कबाइल के दरमियान जंगबंदी के लिए आ रहा था। जिले इंतजामिया कुरम के मुताबिक इलाके में सिक्योरिटी सूरत हाल के पेश नजर हिफाजती इंतजाम किए जा रहे हैं। दूसरी जानिब कोहाट में कमिश्नर ऑफिस में जरगा जारी। खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाइयां, 10 खारजी दहशतगर्द जहन्नम वासिल। ISPR के मुताबिक कार्रवाइयां डेरा इस्माइल खान के इलाके कुलाची और शिमाली वजीरिस्तान के इलाकों में की गई। हलाक दहशतगर्दों के कब्जे से असलहा और गोला बारूद बरामद किया गया। हलाक दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेस और शहरियों के खिलाफ मुख्तलिफ दहशतगर्द कार्रवाइयों में मुलव्विस थे। सदर जरदारी ने पेका कानून पर अपने वादे की पासदारी नहीं की। जिस रोज हुकूमत की हिमायत खत्म हुई ये गिर जाएगी। सरबरा JUIFA मौलाना फजलुर रहमान का दावा, कहा मुज़ाकरात के जरिए सियासी हल पर यकीन रखता हूँ। PTI ने हुकूमत के साथ बातचीत से कबल अपोजिशन को एतमाद में नहीं लिया। खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत की रेट खत्म हो चुकी। बलूचिस्तान की सूरत हाल भी इंतहाई तशवीशनाक है। IMF से $1 अरब से ज़ायद की आइंदा किस्त के हुसूल के लिए मुज़ाकरात फरवरी के वस्त में मुतवक्के। IMF का जायजा मिशन आइंदा माह पाकिस्तान के दौरे पर आएगा। वफाकी वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने तस्दीक कर दी। कहा IMF का जायजा वक्त फरवरी के आखिर या मार्च के आगाज में पाकिस्तान आएगा। वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत धाबेजी स्पेशल इकोनॉमिक जोन का इजलास। मुराद अली शाह का काम की रफ्तार पर अदम इत्मीनान का इजहार। वज़ीर मनसूबाबंदी और तरक्की को काम में तेजी लाने की हिदायत। कहा सनतकारी के लिए तमाम दर इक़दामात बर वक्त चाहता हूँ। धाबेजी स्पेशल इकोनॉमिक जोन के सनती प्लॉटों की फरोख्त मार्च में शुरू की जाएगी। मार्बल सिटी के काम को भी तेज किया जाए। पंजाब में माहौलियाती आलूदगी में कमी के लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल पायलट प्रोजेक्ट का आगाज। वज़ीर आला मरियम नवाज ने पाकिस्तान की पहली मुकम्मल EV बस सर्विस का इफ्तिताह कर दिया। इलेक्ट्रिक बस में सवारी के दौरान तफसीली मुआयना किया। हर बस स्टैंड पर सेफ सिटी कैमरे नस्ब करने का हुक्म दिया। इजलास में ई टैक्सी प्रोजेक्ट का भी जायजा लिया गया। मरियम नवाज की टैक्सी की पंजाब में स्मगलिंग का जायजा लेने की हिदायत। निजी इश्तराक से इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन कायम करने का हुक्म। हमने जितने भी फैसले कैबिनेट में ट्रांसपोर्ट के हवाले से किए हैं, हर फैसले के पीछे अच्छी लॉजिक है, अच्छी नीयत है। पहले हम लोग ले रहे थे 50 रुपए किराया। कैबिनेट ने और खुसूसी तौर पर चीफ मिनिस्टर साहब ने कहा कि नहीं जी, आप भले डीजल की प्राइस बढ़ गई हो, आप पब्लिक पर बोझ ना डालें, आप जो है सब्सिडी कंटिन्यू करें। सब्सिडी के 40 रुपए पर पैसेंजर का हुकूमत भरती। पाकिस्तान की पहली EV बस सर्विस सिंध हुकूमत ने शुरू की। पंजाब हुकूमत जो मंसूबा लाई वो हम 2 साल पहले शुरू कर चुके हैं। वज़ीर ट्रांसपोर्ट सिंध शर्जील इनाम मेमन का असम्बली में इज़हार ख्याल। कहा EV बसें सबसे पहले हमने खरीदी। रोजाना 1.25 लाख मुसाफिर सफर कर रहे हैं। 40 लाख रुपए की सब्सिडी देना पड़ती है। किराया बढ़ाकर जो बचत होगी उससे मजीद बसें खरीदेंगे। क्या आपकी वजारत उज़्मा का रास्ता मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के दरवाजे से होके गुजरेगा? इस चीज को समझने की जरूरत है। इस चीज को समझने की जरूरत है। क़यादत पर बैशिंग करेंगे। आपके पास, मैं फिर दोबारा रिपीट कर रहा हूं, आपके पास 5 मिनट के गाने, हमारे पास पूरी फिल्में मौजूद है। मत करें ये काम, मत करें ये काम। ये जो अंदाज रखा गया है 10 रुपए के 12 तर्जुमानों ने, ये ठीक नहीं है। क़यादत पर बात होगी तो खतरनाक रिएक्शन आएगा। बिलावल की वज़ारत उज़्मा का दरवाजा MKM से होकर गुजरेगा। ऑपोजिशन लीडर सिंध असेंबली अली खुर्शीदी की मीडिया से बातचीत। सिंध के हर महकमे पर भत्ता लेने का इल्जाम। कहा भत्ते की रकम वजीरों तक जाती है। 1 साल में कुछ भी नहीं बदला। मसाइल जूं के तू हैं।
सिंध के अवाम की फलाह के लिए कोई काम नहीं हो रहा, जहां जरूरत पड़ेगी एहतजाज करेंगे। वज़ीर तवानाई सिंध नासिर शाह से जर्मन वफ्द की मुलाकात, एनर्जी सेक्टर में सरमाकारी में दिलचस्पी का इजहार। नासिर शाह ने कहा सिंध सोलर और विंड एनर्जी के वसाइल से माला माल है। सिंध हुकूमत की मौसर पॉलिसी से सरमाकारों के एतमाद में इजाफा हुआ। 350 मेगावाट का सोलर विंड हाइब्रिड लगाएंगे। लाहौर हाई कोर्ट में पैका तरमीमी एक्ट के खिलाफ दरखास्त की समाअत। अदालत ने फौरी तौर पर पैका तरमीमी ऑर्डिनेंस की मुख्तलिफ शिकों पर अमल दरामद रोकने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। जस्टिस फारूक हैदर ने कहा फरीकेन का मौक़िफ़ आ जाए फिर फैसला करेंगे। तमाम फरीकेन को नोटिस जारी, 3 हफ्तों में जवाब तलब। फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील पर समाअत। अफवाज पाकिस्तान के सिविल मुलाजमीन पर आर्मी एक्ट का इतलाक होता है। जस्टिस रिटायर्ड जवाद ख्वाजा के वकील ख्वाजा अहमद हुसैन के दलाइल। जस्टिस मुसरत हिलाली ने सवाल उठाया कि आर्मी पब्लिक स्कूल पर दहशतगर्द हमले और 9 मई वाकयात के सिविलियंस में क्या फर्क है। जस्टिस अमीनुद्दीन ने रिमार्क्स दिए इसमें कोई दूसरी राय नहीं कि आइन से मुनाफी कानून बरकरार नहीं रह सकता। आइनी बेंच ने समाअत पीर तक मुलतवी कर दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बानी पीटीआई की अहलिया से मुलाकात, बेटों से टेलीफोनिक गुफ्तगू और जाती मुआलिज से चेकअप की दरखास्त निपटा दी। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने फैसला जारी कर दिया। मतन के मुताबिक बानी पीटीआई के वकील जेल में मौजूद सहूलियात से मुताल्लिक मुतमईन है, मुदाखलत की जरूरत नहीं है। अमेरिका से नौजवान की मोहब्बत में पाकिस्तान आने वाली खातून की कहानी में नया मोड़, वापस जाने के लिए नई शर्त रख दी। ओनिजा एंड्रयू रॉबिन्सन की कराची में समाजी कारकुन रमजान छीपा के हमरा न्यूज कॉन्फ्रेंस। कहा अपने शौहर को तलाश कर रही हूँ, उसके साथ दुबई चली जाऊंगी। खातून का हुकूमत से 1 लाख रुपए देने का भी मुतालिबा। वालिदा ज़हनी मरीज हैं, उनकी सोचने समझने की सलाहियत मुतासिर है। अमेरिकी खातून ओनिजा एंड्रयू रॉबिन्सन के बेटे ने वीडियो बयान में हकाइक से पर्दा उठा दिया। कहा मीडिया के जरिए मालूम हुआ वालिदा पाकिस्तान में है। मेरी वालिदा एक शख्स और उसके अहले खाना से मिलने पाकिस्तान गई थी। वालिदा 2 हफ्ते तक वापस ना आई तो मैंने राब्ता किया, मनाने की बहुत कोशिश की लेकिन नाकाम रहा। लाहौर से कराची जाने वाली शालीमार एक्सप्रेस हादसे का शिकार। शाहदरा रेलवे स्टेशन के करीब ट्रेन की 3 बोगियां पटरी से उतर गईं, कई मुसाफिर जख्मी। ट्रैक पर ट्रेनों की आमदरफ्त मुअत्तल, इमदादी कार्रवाइयां जारी। सीईओ रेलवे ने हादसे की तहकीकात का हुक्म दे दिया। इस्लामाबाद में जालसाजों ने ताजिर से 15 करोड़ रुपए हथिया लिए। मुलजिम ने खुद को हसास इदारे का अफसर जाहिर करके आईफोन की खेप मंगवाने का झांसा दिया। 33 करोड़ 50 लाख रुपए में सौदा तय पाया। अली रजा नामी शख्स 15 करोड़ रुपए लेकर रफू चक्कर हो गया। थाना को हिसार में मुकदमा दर्ज। मुल्तान में पुलिस अफसर का मोटरसाइकिल सवार शहरी पर तशद्दुद। वजीर आला पंजाब ने नोटिस लेकर अफसर को मुअत्तल कर दिया। आईजी पंजाब को शहरी पर तशद्दुद में मुलव्विस अफसर की गिरफ्तारी का हुक्म। कहा तशद्दुद की फुटेज देखकर निहायत तकलीफ हुई। पुलिस को किसी पर तशद्दुद करने का हक नहीं, किसी को आम आदमी पर जुल्म और ज्यादती की इजाजत नहीं दूंगी। सिंध हुकूमत ने यौम कश्मीर पर आम तातील का ऐलान कर दिया। 5 फरवरी की छुट्टी का नोटिफिकेशन जारी। सूबे में तमाम सरकारी और नीम सरकारी दफातर बंद रहेंगे। मुल्क भर में सर्दी का राज बरकरार। बालाई इलाकों में कड़ाके की ठंड। पंजाब और सिंध के मैदानी इलाकों में भी पारा नीचे आने लगा। महकमा मौसमियात की कराची में कल से सर्दी की शिद्दत में इजाफे की पेशगोई। अमेरिका में तैयारा और हेलीकॉप्टर टकराने के हादसे में तमाम 67 अफराद की हलाकत की तस्दीक।
तैयारे में 64 मुसाफिर और हेलीकॉप्टर में 3 फौजी सवार थे। वाशिंगटन में दरियाए पोटोमैक से बेशतर लाशें निकाल ली गईं। तैयारे के दोनों ब्लैक बॉक्स भी मिल गए। 9/11 2001 के बाद बदतरीन फजाई हादसा करार। तैयारा हादसे में हलाक मुसाफिरों में एक पाकिस्तानी खातून भी शामिल। असरा हुसैन रियासत कैंसस के शहर विचिटा में किसी काम के सिलसिले में गई थी। मेरी परवाज एयरपोर्ट पर लैंड करने वाली है। असरा हुसैन का हादसे से चंद लम्हे कबल शौहर को मोबाइल पर SMS आखिरी पैगाम साबित हुआ। और ICC चैंपियंस ट्रॉफी की तैयारियां हतमी मराहिल में दाखिल। पहला मैच 19 फरवरी को पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान कराची में खेला जाएगा। टिकटों की ऑनलाइन खरीदारी में शायकीन की दिलचस्पी। 3 मैचेस के टिकट मुकम्मल फरोख्त हो गए। इवेंट के लिए पाकिस्तानी टीम का ऐलान जल्द मुतवक्के। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।